नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। तं प्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषर्षभं सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। क्रुद्धं निश्वस्मानं तं प्रदीप्तम् इव तेजसा भ्रातुर्व्यसन् संतप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम् उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णम् आसनं महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। उत्पतन्तं नोत्पेतु रूमा प्रभूतयः स्त्रियः सुग्रीवं गगने पूर्णं चंद्रम तारागणा इव। सुग्रीव के उतरते ही रूमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गई, जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। संरक्त नयनः श्रीमान संचचार कृतांजलिः बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्पवृक्ष के समान स्थित थे। रोमाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम् अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, सत्त्वाभिजन संपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते। वानर राज धैर्यवान कुलीन दयालु जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। यस्तु राजा स्थितो अधर्मे मित्राणाम उपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को निशंस अतरस्ततः। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। शतम् अश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानृत नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। उसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं का वध का पाप लगता है, तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः कृतघ्नं स कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर।
वानर राज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोक नमस्कृतः, दृष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धेन तन्निबोध प्लवंगमो। कपिराज किसी कृतघ्न को देख कर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय एक श्लोक कहा, इसे सुनो। गोघ्ने चैव सुरा पे च चौरे भग्नवृते तथा, निष्कृति विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर, पूर्वं कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। ननु काम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर, सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतम् इच्छता। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवः, न त्वां रामो विजानीते सर्पं मण्डूक रावणम्। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेंढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। महाभागेन रामेण पाप करुण वेदिना, हरिणाम प्रापितो राज्यम त्वं दुरात्मा महात्मना। महाभाग, श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः, सद्यस्त्वं निशितैर्बाणे हतो द्रक्ष्यसि वालिनम्। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर वाली का दर्शन करोगे। न स संकुचितः पंथा येन वाली हतो गतः, समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पथम अन्वगः। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण ना करो। नैनूनम इक्ष्वाकुवरस्य कार्मुका, श्रांश्च तान् पश्यसि वज्रं सन्निभान्, ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी, न राम कार्यं मनसाप्यवेक्षसे। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्रतुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम में सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो।
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।